सीधी एवं बिजली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। विगत मार्च माह से कोरोना का संकट झेल रहे बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन के कारण पिछले 2 माह से व्यापारी भाइयों के व्यवसाय और उद्योगों में कार्य बंद होने से एक तरफ आय के स्रोत कम होने किंतु दूसरी ओर फिक्स खर्चे यथावत रहने को दृष्टिगत रखते हुए बिजली बिल की कठिनाई को कम करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके तहत संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपए या उससे कम आए थे तथा मई जून जुलाई में भी 100 रुपए से कम आएंगे, उन्हें मई जून जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रुपए महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रुपए से कम आए थे किंतु मई जून और जुलाई माह में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए से कम आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपए प्रति माह का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए से कम आए थे किंतु मई जून और जुलाई माह में रुपए 400 से ज्यादा आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई जून और जुलाई माह के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जाँच के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। हितग्राहियों को लगभग 200 करोड़ का लाभ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को ऐप के माध्यम से स्वयं की रीडिंग भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए 10,000 रुपए अधिकतम एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए होगी। सभी 3 फेज उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से संविदा मांग कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कमी की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। व्यापारी व्यवसायी वर्ग में सबसे अधिक चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी। इस बड़ी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी गैर घरेलू, गैर औद्योगिक, निम्न दाब एवं उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, MSME और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून 2020 तक के बिजली के बिलों के फिक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्टूबर 2020 मार्च 2021 के मध्य 6 समान किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि आगामी महीनों में दी जाएगी। सीधी जिले के अन्य राज्यों में निवास कर रहे प्रवासी श्रमिकों की सहायता हेतु कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा नोडल अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम द्वारा जिले के बाहर फंसे श्रमिक व्यक्तियों को संबंधित प्रदेश के स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो श्रमिक शासन के प्रयासों से वापस आ रहे हैं उनकी जानकारी संबंधित SDM द्वारा एकत्रित की जा रही है। यदि उन्हें पूर्व में राशि प्रदान नहीं की गई है तो उन्हें भी तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के ऐसे मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी तात्कालिक आवश्यकता जैसे भोजन, दवाई आदि के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना बाहर के प्रदेशों से लौट रहे श्रमिकों पर भी लागू है। नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री ग्राम यंत्र की सेवा हिमांशु तिवारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिले के 9,134 प्रवासी श्रमिकों को अब तक मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना अंतर्गत 91,34,000 रुपए 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति के मान से राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला रजिस्ट्रार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानकारी देकर बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के सर्कुलर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 3/5/2020 के द्वारा पूर्व में लॉकडाउन से संबंधित जारी सर्कुलर की निरंतरता में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 1/6/2020 से 7/6/2020 तक बढ़ाई गई है। उक्त निर्देशों के पालन में जिला न्यायालय सीधी के समस्त न्यायालयों जिनमें तहसील चुरहट, रामपुर, नैकिंग, मझौली की न्यायालय भी सम्मिलित है, विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को छोड़कर लंबित प्रकरणों की पेशी की नवीन तिथियां नियत की गयी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र के द्वारा बताया गया कि अभी तक अपने जिले में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रिपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन सीधी जिले के रहवासी यदि दूसरे जिले में रहते हुए पॉजिटिव पाए गए थे तो उन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता था, जबकि ऑनलाइन पोर्टल में शुरुआत से ही मरीज को उनके गृह जिले में रिपोर्ट किया जाता है।
चाहे मरीज गृह जिला से बाहर ही पॉजिटिव पाए जाने के बाद उपचारित किया जा रहा हो। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार कलेक्टर सीधी की अनुमति से अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग में भी इस जानकारी को संशोधित किया गया है। वर्तमान में रीवा में सीधी के 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, उनमें से एक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए और एक अभी भी भर्ती है। इस प्रकार से कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज 17 हुए, जिनमें से 7 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए और 10 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किसान सेवा समिति द्वारा सोमवार को महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को सौंपा गया। साथ ही जिलाध्यक्ष अधिवक्ता प्रमोद कुमार मिश्रा एवं पतंजलि योग समिति के जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता द्वारा कार्यकर्ताओं सहित कलेक्टर से चर्चा के दौरान बताया, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन संबंधी मध्य प्रदेश शासन का अध्यादेश क्रमांक 160 दिनांक 1 मई 2020 कृषकों, हम्माल, तुलावटी व्यापारियों व मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में नहीं है। इस अध्यादेश के जरिए समाज के एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि समाज को कतई स्वीकार नहीं है। श्री मिश्र द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि समय रहते शासन त्वरित रूप से अध्यादेश के निर्देशों को वापस लेते हुए श्रमिकों एवं निचले तबके के हितों के साथ कुठारघात न होने दिया जाए, अन्यथा इसके दुर्गामी परिणाम भयावह हो सकते हैं। किसान सेवा समिति के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के 1 मई 2020 को मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया है। नवीन संशोधन में संचालक कृषि विपणन का पृथक पद सृजित कर प्राइवेट मंडी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग यूनिफाइड लाइसेंस का मार्ग प्रशस्त किया गया है। साथ ही प्राइवेट मंडी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को सरकारी मंडी समितियों को नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। सरकार के इस संशोधन से भविष्य में घातक परिणाम प्राप्त होंगे, जिसमें सरकारी मंडियों के नियंत्रण से बाहर प्राइवेट कंपनियों को अनाज खरीदने की अनुमति मिलने से वे शुगर मिलों की तरह किसानों के अनाज का पैसा नियमानुसार भुगतान नहीं करेगी। सीधी खरीदी का ही परिणाम है कि कई गन्ना किसानों का लगभग 19,500 करोड़ रुपए अभी भी देश भर में बकाया है। सरकारी मंडियों में अगर 2,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बिकेगा तो निजी कंपनियां 2,300 रुपए प्रति क्विंटल देने के ऑफर देंगी, परंतु अनाज के बदले पैसा देने के बजाय अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करेगी, जैसे किराना, खाद, बीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि। फिर 2,300 की अनाज के बदले 1,500 रुपए की सामग्री पर 2,300 रुपए की कीमत छाप कर किसानों को पकड़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से अधिक कीमत का लालच देकर किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लूट लिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों मंडियों के लोक लुभावन ऑफर के कारण सरकारी मंडियों में न तो अनाज की आवक होगी और न ही व्यापार होगा। इससे प्रदेश भर में लाखों की संख्या में मध्यम वर्गीय व्यापारी, हम्माल, तुलावटी बेरोजगार हो जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रातः 11 बजे से क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जिला क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर KP गुप्ता, जिला कार्यक्रम समन्वयक मोहम्मद अशफाक अहमद एवं STS, STLS और टीबी हेल्थ विजिटर उपस्थित रहे। बैठक में टीबी मरीजों की खोज, उनके उपचार के लक्ष्य तथा इस कार्यक्रम अंतर्गत सभी चिन्हित 6 रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रतिमाह सीधे उनके 1,500 रुपए प्रतिमाह सीधे उनके खाते में प्रदान किए जाने वाले भुगतान की माहवार विस्तृत समीक्षा की गई। टीबी रोगियों की खोज का लक्ष्य अनुरूप वर्तमान उपलब्धि संतोषजनक न होने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया है। विगत माह में कार्य नहीं पूर्ण हो पाया है, उसके साथ साथ वर्तमान के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना प्रारंभ करें, ताकि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी रोगियों को लाभान्वित करने का उद्देश्य सफल हो सके। और अब से प्रादेशिक हलचल। चक्रवाती तूफान निसर्ग की दिशा बदली, मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट। 24 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने कमलनाथ का संदेश जारी किया। वीडियो में कविता में पत्थर पर लिखी इबारत हो, शीशे से कब तक तोड़ोगे। कोरोना पर हौसले की जीत, भोपाल में 35 लोग संक्रमण को मात देकर अपने घर लौटे। एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने जीती कोरोना की जंग। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिए कलेक्टरों को सख्त निर्देश, कहा बाजारों पर निगाह रखें और नियमों का पालन कराएं। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मुंबई पहुंचने से पहले 50 किलोमीटर दक्षिण की ओर खिसका तूफान, कम हुआ नुकसान। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 5 की मौत, जहरीला रसायन फैलने की आशंका के चलते आसपास के 2 गांव खाली करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया से भारत करने की याचिका पर विचार नहीं किया, याचिकाकर्ता से कहा सरकार के पास अर्जी भेजे। और भारत चीन के बीच 6 जून को
लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर वार्ता होगी। राहुल ने पूछा, क्या सरकार पुख्ता कह सकती है कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की? और अब पैसा प्रमुख हलचल। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। गैर घरेलू, गैर औद्योगिक, निम्न दबाव एवं उच्च दाब औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज की वसूली स्थगित हुई। अन्य राज्यों में फंसे हुए 9,134 श्रमिकों को 51,34,000 रुपए की दी गई वित्तीय सहायता। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथियों में हुआ परिवर्तन। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10 व्यक्ति स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने की क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं दिल्ली क्षेत्र के प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।